हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने बेंडिंग स्ट्रेस की कैलकुलेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ जाना था, है ना। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट सेशन में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंच गए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, ठीक है। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी क्विक आंसर्स कि आप लोग बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और याद रखिएगा, आप अपने मन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि आगे देखते चले जा रहे हैं, ठीक है। उससे मेरा नुकसान नहीं है बेटा, आपका नुकसान हो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने आप को धोखा नहीं देंगे, है ना, ठीक है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया करिए, कोई भी क्वेश्चन हो फॉर दैट मैटर, है ना। यहां पे जो हमारी क्रॉस सेक्शन है वो ट्रायंगुलर है। तो जब क्रॉस सेक्शन बेटा ट्रायंगुलर होती है तो न्यूट्रल एक्सिस कहां रहेगी? यहां रहेगी, ठीक है। अब जैसा हमने लास्ट सेशन में बात किया था, ठीक है, आपको क्या करना है, ये बेंडिंग मोमेंट यहां पे m लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है रेशियो ऑफ सिग्मा B1 टू सिग्मा B2, है ना। और आपने ये बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। आपने यहां पे दो चीजें बतानी है, एक तो रेशियो ऑफ सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2, ठीक है, सिग्मा B1 B2 का रेशियो। और आपने बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हो तो वीडियो को रोक करके बेटा करना जरूर, वरना मामला जमेगा नहीं। चलो अब हमको एक बात समझ में आती है कि सर ये जो मोमेंट लगा, ये हॉगिंग लगा, ठीक है। इसका रिएक्शन इधर आ जाएगा, मतलब टॉप लेयर पक्का टेंशन में जाने वाली है और बॉटम लेयर हमारी कंप्रेशन में जाने वाली है। तो यहां पे माइनस तो पक्का आएगा, है ना। लास्ट सेशन में बात की थी, टॉप लेयर टेंशन, बॉटम लेयर कंप्रेशन, तो माइनस पक्का आना है। अब ये भी हमको समझ में आ रहा है कि यहां पे 1 और 2 के बीच में भाई अगर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन होती है तो टॉप और बॉटम फाइबर पे सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस आता है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे अगर मैं ये देखूं तो ये है मेरा y1, है ना। यानी अगर इसकी हाइट h थी तो y1 कितना है? 2h/3 है। एंड y2 कितना है? ये है y2 हमारा। y हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से लेते हैं, हमको ये बात पता है। y2 कितना है? y2 है हमारा h/3, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 पे दोनों y डिफरेंट है। जब y डिफरेंट है तो स्ट्रेस कतई सेम नहीं हो सकती, स्ट्रेस हमारी सेम नहीं होगी। अब मुझे सिग्मा B1 निकालना है। चलिए जी, कितना आएगा सिग्मा B1? तो सिग्मा B1 आएगा m/i इंटू y1, और y1 क्या है? 2h/3। चलो, वेल एंड गुड। सिग्मा B2 क्या है? ठीक है, सिग्मा B2 क्या है? ये है m/i इंटू y2, दैट इज h/3। और ये कंप्रेसिव है तो यहां माइनस आएगा, एक माइनस आएगा, क्योंकि यहां पे बॉटम पे अपने को कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे महसूस हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2? कितना आ जाएगा? तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सिग्मा B1 और सिग्मा B2 का रेशियो इन केस ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हमारा 1 नहीं होता। अगर अच्छा, अब इसको रट्टा बनवा देना, कहीं वो सिग्मा B2/B1 पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो भाई आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछिए बेटा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस टू मैक्सिमम compressive stress? What is the ratio of
मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये रेशियो निकालेंगे हम। अब जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि भैया हमारा टेंसाइल भी है कंप्रेसिव भी है, ठीक है, टेंसाइल भी है और कंप्रेसिव भी है। तो जब नाम लिख दिया टेंसाइल और कंप्रेसिव का, तो अब निगेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेसिव लिख दिया। तो जब आपसे कंप्रेसिव लिख करके पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें निगेटिव साइन का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो ये जो ऊपर वाली है इसी को अपन मैक्सिमम टेंसाइल बोल सकते हैं। क्यों भाई, सिमेट्रिकल केस में मैक्सिमम टेंसाइल मैक्सिमम कंप्रेसिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। यहां पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग है। तो ये मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, माइनस नहीं। जब हम मैक्सिमम कंप्रेसिव बोल रहे हैं तो माइनस नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है हमारी, विदाउट माइनस m/i इंटू h/3। तो है ये भी मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम कंप्रेसिव है। सो आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई। तो मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव का रेशियो हो गया 2, सिग्मा b1 बाई सिग्मा b2 का रेशियो हो गया -2, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, -2 और ये हो गया +2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा यहां पे ये भी ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव पूछा था। अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेसिव टू मैक्सिमम टेंसाइल का रेशियो पूछ लेता, सो मैक्सिमम कंप्रेसिव क्या है, h/3 वाला ऊपर आ जाता, और मैक्सिमम टेंसाइल पूछ लेता, ठीक है। इन सब चीजों का भी अपने को ख्याल रखना होता है। तो ये कितना आ जाता है, ये +1/2 आ जाता, क्योंकि टेंसाइल वाली ज्यादा है ना भाई, टेंसाइल ज्यादा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, कंप्रेसिव कम है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो अपन ये वैल्यू निकाल करके इस तरीके से यूज कर सकते थे। तो आई होप हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे बेटा एक प्रकार का क्वेश्चन हमारा और बनता है, ठीक है, हमको एक प्रकार का क्वेश्चन यहां पे और बनता है। तो हम एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन की सहायता से ही समझ लेते हैं, बेटर वे में भी समझ में आ जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70, ओके। सो बेंडिंग स्ट्रेस आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो लेट्स मेक वन क्वेश्चन। फिर से एक बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, और ये सब्जेक्टेड है, बॉडी बना देंगे नहीं, इस बार लिखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 10 तो पिछली बार भी लिया था, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 20 kN/m, ठीक है। फाइंड द फोर्स इन द हैच्ड सेक्शन shown in the figure, hatch section shown in the figure, मतलब फिगर में दिख रहे हमारे हैच्ड सेक्शन में आप इसको निकालिए। सो लास्ट क्वेश्चन क्या था भैया, लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 70, तो अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 71, 71st क्वेश्चन। देखिए अब रनिंग बहुत तेज चल रही है ना इस मैच 2020, देखो नंबर बढ़ रहा है ना, ऐसे खूब क्वेश्चन करने में मजा होता थी नहीं, ऐसा स्टूडेंट है ना। सो ये हमें सेक्शन गिवन है मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सेस, ये भी हमें पता है। न्यूट्रल एक्सेस बढ़िया नहीं बनी, थोड़ा और नीचे बनेंगे। ये हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सेस, और मान लेते हैं कि जो हमारा हैच क्रॉस सेक्शन है, जो हमारा हैच क्रॉस सेक्शन है वो इधर है, ये है हैच क्रॉस सेक्शन। कहीं पर भी हो सकता है ना, कहीं पर भी हो सकता है, ये है ना। सो अभी तक बेटा हमने क्या किया था, अभी तक हम स्ट्रेस निकाल लेते। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, इस क्वेश्चन में अपने को फोर्स निकालने को बोला। तो मान लेते हैं ये है 100 mm, ठीक है, ये है 100 mm और ये है पूरा 200 mm,
ये है पूरा 200 mm, ओके। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा यहां से 100 और ये मान लेता हूं कि 80 mm है, ठीक है। सो आपको इस हैच्ड क्रॉस सेक्शन में गाइस, आपको इस पर्टिकुलर हैच क्रॉस सेक्शन में फोर्स निकालनी है, ठीक है। अभी तक हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते आ रहे थे, अब हमको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। सो एक बार ट्राई करिए, देखते हैं कुछ सोच पाते कि नहीं सोच पाते। देखिए कोशिश करिए, ठीक है, अप्रोच लगाने की कोशिश करिए, अपनी सेंस लगाने की कोशिश करिए कि अपन क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको करता हूं, ठीक है। सो आई होप हमेशा की तरीके से आपने इसका जवाब दे दिया होगा और आपके दिल की आवाज जरूर मेरे तक पहुंचेगी अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। आइए, सो इस हैश सेक्शन में हमें फोर्स निकालनी थी, है ना। हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी आती है, हम इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में हमारे फंस जाए तो हम इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये जरूर पहचान लेंगे कि भैया ये बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो जब हमको ये पहचान में आ जाएगा कि ये बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, तो हमें कॉन्सेप्ट याद आएगा कि यार बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो हमने फोर्स तो निकाली नहीं अभी तक बेंडिंग इक्वेशन से, हमने तो स्ट्रेस निकाली है। अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, स्ट्रेस में ऐसा क्या मल्टीप्लीकेशन कर दूं, स्ट्रेस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो फोर्स बन जाए। स्ट्रेस में क्या मल्टीप्लिकेशन करने से वो फोर्स बनेगी, तो आप कहोगे डेफिनेटली एरिया, ठीक है, डेफिनेटली एरिया मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन सर एक बात और है सर, ये जो हैश सेक्शन है इसमें तो थ्रू आउट बेंडिंग स्ट्रेस चेंज कर रही है, ठीक है भाई। हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस का अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे सर, इसमें ये भी नहीं बताया कि ये हॉगिंग है सैगिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉगिंग हो चाहे सैगिंग हो, है ना, कुछ तो होगा। अगर मान लो ये हॉगिंग है, ठीक है, अगर ये हॉगिंग है तो ये कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी, है ना, और अगर सैगिंग है तो टेंसाइल फोर्स आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे सर आप बोल रहे हो कि हॉगिंग है तो टेंसाइल फोर्स आ जाएगी, मतलब कब टेंसाइल आएगी, कब? तो जब हॉगिंग होता है, सॉरी जब सैगिंग होता है तो बॉटम लेयर्स हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस पे होती हैं, और सैगिंग होता है तो बॉटम लेयर कंप्रेसिव में होती है। तो कंप्रेसिव और टेंसाइल का यहाँ पे कोई खास महत्व नहीं है। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमारा कुछ ऐसा है ना भाई। ठीक है, ये है जी हमारे क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये है हमारे क्रॉस सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये जो हमारे क्रॉस सेक्शन पे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको 0.1 बोलूं और इसको 0.2 बोलूं, तो 0.1 और 0.2 के बीच में अपन को महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो स्ट्रेस है वो 1 से 2 के बीच में यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। ठीक है, तो जब भी चीजें वेरिएशन में आती है तो अपन इंटीग्रेशन का जुगाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, तो अपन कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको सिंपल वे रखते हैं। तो कुछ नहीं करो, आपको सिग्मा B1 निकालना आता है, हमने इतनी चीजें सीखी, हमको सिग्मा B1 निकालना आता है, तो चलो जल्दी से सिग्मा B1 निकाल लेते हैं। m/i इंटू y1, तो m है हमारे पास कितना है जी, 20 किलो न्यूटन मीटर, तो 1 10⁻³ किलो के लिए, 1 10⁻³ मीटर के लिए, ठीक है, इंटू y1, तो y1 हमारा क्या है, 80 mm है, y1 है हमारा 80 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाई i, तो i हमारा क्या है भाई 100 इंटू BD³/12, सो 100 इंटू 200³ बाई 12, सो ये क्या है हमारा, ये है सिग्मा B1, ये क्या है हमारा, ये है बेटा सिग्मा B1। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। सो इसको कट्टम पिट्टम करके हम सिग्मा B1 निकाल सकते हैं। एक बार निकाल ही दो यार, ठीक है, एक बार कट्टम पिट्टम करके निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200⁻³ डिवाइडेड बाई 12,
ओके, सो ये अपना निकल के आ रहा 24। सो सिग्मा B1 हमारा कितना निकल के आ गया 24 मेगा पास्कल। ओके, हमने यूनिट वगैरह सही रखी ना जी? ओके, सब सही रखा है ना? सब सही रखा हुआ है। सो यहां से हमारा सिग्मा B1 निकल करके आ गया 24 मेगा पास्कल। अब आप चाहते तो सिग्मा B2 यहां पे Y2 रख करके निकाल सकते हो, है ना? या आप सिग्मा B1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू सिग्मा B2 अपॉन Y2 भी कर सकते हो, है ना? है ना? जैसा आपकी मर्जी, आपको सारे तरीके इसलिए सिखाए गए हैं जिसमें आपको ज्यादा सुविधा हो आप वो कर लीजिए। तो सिग्मा B1 हमारा 24 है और Y1 हमारा क्या है 80। सो 24/80, 24/80 एंड ये हो गया सिग्मा B2। सिग्मा B2 और हमारा सिग्मा B2 और ये क्या है 2 पॉइंट कितने पे है 100 mm पे। सो सिग्मा B2/100, ठीक है? सिग्मा B2/100। सो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया 100 into 24/80। सो वी आर गेटिंग 30 मेगा पास्कल। तो यहां से 30 मेगा पास्कल आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसी इक्वेशन में m/i तो रखते और y1 की जगह पे y2 रख देते तो भी आपको यही आंसर निकल के आता। मतलब ये जो हमारा हैच्ड क्रॉस सेक्शन था, ये जो हमारा हैच्ड क्रॉस सेक्शन था, ये जो हमारी भैया हैचिंग थी, हैच क्रॉस सेक्शन था यहां पे बॉटम में, है ना? आपने इसकी बाउंड्रीज पे स्ट्रेसेस निकाल ली। आपने क्या किया? आपको यहां स्ट्रेस मिल गई है, यहां स्ट्रेस मिल गई है, यहां है 24 मेगा पास्कल। टेंसाइल कंप्रेसिव जैसी भी हो आपका होगी दोनों सेम उसमें, ठीक है? तो हमारे पास यहां पे जो इसकी बाउंड्रीज है उसके ऊपर हमें स्ट्रेसेस पता चल गई। तो अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है फोर्स इन हैच सेक्शन। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो कौन सी स्ट्रेस ले? इसका एवरेज ले लीजिए। जो भी हैच सेक्शन है, देखिए क्या जुगाड़ है, जो भी है, और ये आता कैसे है? आपको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज सिंपल वे में समझी जा सकती है, याद की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है, उसको क्या कॉम्प्लिकेट करना। तो सिग्मा B1 प्लस सिग्मा B2, मतलब आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपका हैच सेक्शन है उसकी बाउंड्रीज पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए, उसका एवरेज लीजिए इनटू एरिया ऑफ हैच्ड क्रॉस सेक्शन। क्योंकि अब फोर्स निकालने हैं तो फोर्स निकालने के लिए अपने को स्ट्रेस में एरिया मल्टीप्लाई करना है। तो स्ट्रेस कौन सी यूज करेंगे? एवरेज वाली। एरिया कौन सा यूज करेंगे? जो भी आपके हैच क्रॉस सेक्शन का एरिया है। सो ये फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ हैच क्रॉस सेक्शन। सो एरिया कितना हो रहा है बेटा? 20। ये 80 है, ये टोटल 100 है। सो ये हो गया 20 इंटू 100। ओके, 20 इंटू 100। सो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये कितना आ जाएगा? 24 प्लस 30 इंटू 220 इंटू 100, यानी 54 इंटू 20 इंटू 100 बाई 2। सो वी आर गेटिंग 54,000 न्यूटन, है ना? 54,000 न्यूटन, यानी कितनी फोर्स हो गई बेटा? 54 किलो न्यूटन। सो क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का? इस हैच सेक्शन में कितनी फोर्स आई? 54 किलो न्यूटन, ठीक है? सो जब भी आपको बेंडिंग वाले चैप्टर में फोर्स निकालने के लिए बोले किसी भी हैच क्रॉस सेक्शन में, तो आपने क्या करना है? उस हैच क्रॉस सेक्शन की बाउंड्रीज पे स्ट्रेस निकालनी है और फिर उसको हैच क्रॉस सेक्शन के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप बेटा देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग PYQ है, PYQ गेट, ये हमेशा मैं PYQ की जगह PYG लिख देता हूं, PYQ गेट, है ना? सिविल इंजीनियरिंग, एंड वी कैन कॉल इट क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर पे बेटा अपन पहुंच चुके हैं, जल्दी ही सेंचुरी पूरी होगी, है ना? चलिए, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, सही आंसर बताना है, सही ऑप्शन मार्क करना है।
आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो आप बीम विद क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो, मैं कर रहा हूं, आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और इसका सही सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। ठीक है, अ बीम विद द क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। नाउ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या है? सैगिंग। ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सैगिंग होता है। तो सैगिंग में क्या करते हैं अपन? कॉजिंग कंप्रेशन एट द टॉप पे कंप्रेशन आता है। मोमेंट का मैग्नीट्यूड अपने को कितना दिया हुआ है? 16 किलो न्यूटन मीटर एक्टिंग अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैच एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल कुछ उसी लाइन में ये क्वेश्चन हमको नजर आता है, उसी लाइन में ये क्वेश्चन अपने को नजर आता है। और क्या नजर आता है हमको उसी लाइन में क्वेश्चन? कि भैया हमें फोर्स निकालनी है हैच क्रॉस सेक्शन। तो एक क्रॉस सेक्शन दी हुई है जिसमें हैचिंग दी हुई है। तो सबसे पहले अपने को क्या टारगेट करना है सर? अपने को टारगेट करना है कि हम इस हैच क्रॉस सेक्शन की बाउंड्रीज पे स्ट्रेस निकाल लें। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को न्यूट्रल एक्सिस आइडेंटिफाई करनी है। तो 75 25 50 मतलब 75। ठीक है, 150 है। और ये जो हैच क्रॉस सेक्शन है ये हमारी कहां पे है बेटा? ये जो हमारी हैच क्रॉस सेक्शन है ये कहां पे है? ये एग्जैक्टली आपकी, आप देख पा रहे हो कि आपके एग्जैक्टली सेंटर में पड़ रहा है। यानी इस हैच क्रॉस सेक्शन की शुरुआत ये न्यूट्रल एक्सिस से ही हो रही है। सो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस बेटा। ये सीधी सीधी हमारी न्यूट्रल एक्सिस हुई बाउंड्री पे। सो लेट्स सपोज दिस इज 0.1, लेट्स सपोज दिस इज 0.2। ये हमारा 0.1 है, ये हमारा 0.2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है सर? हमने ये सीख के आए हैं कि भैया हमें जब इसमें फोर्स निकालनी है तो अपन फोर्स में क्या कर सकते हैं? अपन सिग्मा B1 निकाल लेंगे, कहीं से जुगाड़ करना है, सिग्मा B2 का जुगाड़ करना है, उसका एवरेज कर देना है इनटू एरिया ऑफ हैच्ड क्रॉस सेक्शन। जो भी हैचिंग है उसका एरिया यहां पे अपन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिग्मा B1 बेटा क्या है? सिग्मा B1 है अपना 0। सिग्मा B1 क्या है बेटा? सिग्मा B1 है 0। सिग्मा B2 अपन निकाल सकते हैं 25। तो सिग्मा B2 हमारा क्या निकल आएगा? आई होप कि आप में से किसी ने सिग्मा B2 निकालने में गलती नहीं की होगी। m/i इंटू y2, राइट? m/i इंटू y2। ठीक है, ठीक है। तो y कहां से लिया जाता है? हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से लिया जाता है। तो व्हाट इज दिस सिग्मा B2 बेटा? सिग्मा B2 क्या है? ठीक है, m कितना है हमारा? 16 किलो न्यूटन मीटर। m है हमारा 16 किलो न्यूटन मीटर, यानी 16 इंटू 1 किलो के लिए 10⁻³ और 1 मीटर के लिए 10⁻³। ठीक है, डिवाइडेड बाय i। ठीक है, सो i कितना है बेटा? 100 और 150। सो 100 इंटू 150 क्यूब बाई 12 और y2 कितना है बेटा? y2 है 25। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा सिग्मा B2 कितना आ रहा है। तो 16 इंटू 10⁻6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150⁻³ डिवाइडेड बाई 12। सो ये हमारा निकल के आ रहा है 14.22। यहां से सिग्मा B2 हमारा कितना निकल के आ रहा है बेटा? 14.22 समथिंग मेगा पास्कल। ओके, तो उठाइए यहां फिट कर दीजिए। ये हो गया 14.22 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई 2। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा? 25 और 50। ये कितना है? ये 25 और ये 50। तो जितना है उतना ले लेंगे 25 इंटू 50। सो कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 इंटू 50। सो हमें जब कैलकुलेटर चलाए हैं तो कैलकुलेटर कुछ ऐसा बता रहा है, देखो मेरे को, आपने भी चलाया होगा। तो ये क्या है? ये है न्यूटन। तो मतलब आंसर क्या हो गया? लगभग 8.9 किलो न्यूटन। सो आई एम होपिंग कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने एकदम सही से और अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, एकदम सही से और बढ़िया से आपने इस क्वेश्चन को सही जवाब दिया होगा। सो ये हमारा 72nd क्वेश्चन था। सो क्या हम इस बात पे राजी हो सकते हैं, इस बात पे कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बेंडिंग में
जिसमें हमको फोर्स निकालनी हो, जिसमें हमको फोर्स निकालनी हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? क्या हमें ये बात पूरी क्रिस्टल क्लियरिटी से समझ में आई है? और जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हम उनको डील कर पाएंगे? सो आई होप आपके मन में जो जवाब आ रहा होगा वो हाँ आ रहा होगा। ठीक है, अब सॉरी, इसके आगे हमें थोड़ी सी इंटेंसिटी को और बढ़ाना है। ठीक है, हमें इसके आगे थोड़ी सी इंटेंसिटी को और बढ़ाना होगा। ठीक है, थोड़ा एक चीज पे आपको फिर से तवज्जो दिलाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप महसूस करो बेटा, सो हमने अभी तक, अगर हम सॉम में कितना आगे बढ़े, अगर इसको एक बार इवेल्युएट करें, तो हमने बेटा क्या देखा? हमने देखा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सियल फोर्स लग रही हो, अगर किसी बॉडी के ऊपर बेटा एक्सियल फोर्स लग रही हो, तो इस एक्सियल फोर्स की वजह से जो एक्सियल स्ट्रेस आती है वो क्या आती है? फोर्स अपॉन एरिया। और अगर अब आप चीजों को और बेटर वे में समझे हो और महसूस आपने किया हो, तो देखो यहां कोई वाई का टर्म नहीं है, यहां पे कोई वाई का टर्म नहीं, मतलब ये बात वाई से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वाई से इंडिपेंडेंट है, इसी के लिए अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं कि किसी भी सेक्शन पे आप देखोगे तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट दिखेगी, राइट। तो आप अगर मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन में इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, तो ये हमारा जो स्ट्रेस आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, है ना, थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट, राइट। थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन पे हमारी जो स्ट्रेस आने वाली है वो कैसी आने वाली है बेटा? कांस्टेंट आने वाली है, राइट, कांस्टेंट आने वाली है। ये लगा दिया अपन ने, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल तो खैर बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल होती है, तो बेटर होगा इसको अपन एक्सियल स्ट्रेस ही बोले। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होती है? ये चेंज नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होती है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पे, क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होती है। सो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं जरा, मान लीजिए कि हमारे पास एक और बॉडी है, सेम ही है लगभग बॉडी। ठीक है, सेम डायमेंशन की बॉडी है, और इसके ऊपर हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और बेंडिंग मोमेंट कुछ इस नेचर का लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कुछ इस नेचर का लग रहा है। और इसी जगह पे हम जहां पे थ्रू आउट, देखो किसी भी जगह पे आप सेक्शन लो, चाहे बेंडिंग मोमेंट की वजह से लो, चाहे एक्सियल फोर्स की वजह से लो, जो नेचर आता है वो बेटा सेम ही आता है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? जो नेचर आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट फोर्स है और ये कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। सो हमने क्या बात सीखी कि बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आएगी, बेंडिंग स्ट्रेस जिसका नामकरण है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा जरा ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, इसकी वजह से टॉप में टेंशन, बॉटम में टेंशन। ठीक है, सेंटर पे न्यूट्रल एक्सेस पे जीरो, न्यूट्रल एक्सेस पे जीरो, राइट, न्यूट्रल एक्सेस पे जीरो, और यहां पे हमारा कहीं पर भी अपन देखेंगे तो स्ट्रेस हमारी लीनियर वेरिएशन में है। तो ये हो गई हमारी लीनियर वेरिएशन बेटा, ये हो गई हमारी लीनियर वेरिएशन, राइट। सो ये हो गया बेटा हमारी बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आपने महसूस किया कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो टॉप से लेकर के बॉटम तक चेंज करती रहती है, अपनी सेंस भी चेंज करती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होगी कि ये सिग्मा बी क्या है? m/i इंटू वाई, जिसकी वजह से हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ये क्या है? हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट बेटा, राइट। सो आज के सेशन में हमने इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और हमने इस सेशन में क्या देखा कि किस तरीके से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को और इवेल्युएट कर सकते हैं, उनके नेचर, उनकी टेंडेंसी को समझ सकते हैं। सेकेंडली हमने बेंडिंग में फोर्सेस निकालने की बात को भी
समझा, ठीक है, और हमने इन स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। सो नेक्स्ट सेशन में बेटा हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कंबाइन करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्सेस को, ठीक है। सो गाइस बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है नेक्स्ट, और बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल कंटिन्यूएशन तोड़ना नहीं है, सीरीज में सेशंस को देखना है, और इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।